नमस्कार, मैं विक्रम भट्ट और आप देख रहे हैं newsport.com। सब लोगों ने दे दिया। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अमर भारती परिवार के इस अक्षर भारती साहित्यिक मंच पर। और मैं आए हुए सभी अतिथियों का, साहित्यिक सहयोगियों का अपने परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। अमर भारती समाचार पत्र 5 संस्करणों के साथ, जिनमें दिल्ली, आगरा, लखनऊ, गुड़गांव, मुरादाबाद प्रसारित है। और उसी परिवार का एक प्रयास है अक्षर भारती, जो कि साहित्य के लिए समर्पित है। साहित्य की सभी विधाओं पर, जिनमें काव्य है, गीत है, गजल है या रंगमंच पर प्रस्तुत करने वाली ऐसी कोई कला जो हम किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। आगे के कार्यक्रम के लिए ये मंच मैं डॉक्टर सत्यम भास्कर को सौंपता हूं, ताकि वो इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर सत्यम भास्कर। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। जैसे कि आज बहुत ही पावन दिवस है, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती एक साथ हम वंदन करते प्रभु का जोड़कर अपने हाथ अमर भारती में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि देंगे आप सभी मिलकर हमारा साथ। जैसा कि हर कार्यक्रम की एक अपना एक रिवाज होता है कि सर्वप्रथम हम सरस्वती वंदना से उसका प्रारंभ करते हैं। तो मैं सरस्वती वंदना के लिए स्नेहलता पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पे। स्नेहलता पांडे जी आए सरस्वती वंदना। शारदे को नमन करती हूँ और सरस्वती वंदना प्रारंभ करती हूँ। जी। श्वेत वर्णी मात सुन लो, कर रही हूँ याचना, काव्य कुछ लिखने लगूं मैं, मन उठी ये कामना, काव्य कुछ लिखने लगूं मैं, मन उठी ये कामना, लेखनी जब हाथ आई भ्रम बहुत उठने लगे, शारदे तेरी कृपा हो लेखनी चलने लगे, ज्ञान की देवी सुनो हे, दो मुझे कुछ ज्ञान भी, दूर कर दो व्यसन सारे और सब अभिमान भी, दीन विपदा की सताई मन विनय करने लगे, शारदे तेरी कृपा हो लेखनी चलने लगे। छंद को गढ़ना न जानूं, भाव मन आते नहीं, श्रम किन करूं कितना भी, लेकिन पर समझ आते नहीं, क्या करूं हे मात मेरी, अब कलम रुकने लगे, शारदे तेरी कृपा हो लेखनी चलने लगे। अब माता शारदे की कृपा से थोड़ी बहुत लेखनी चलने लगी जी। शारदे तेरी कृपा से लेखनी चलने लगी, छा गया घन घोर तम था, रोशनी मिलने
लगी। छा गया घन घोर तम था, रोशनी दिखने लगी। भाव सारे खो गए थे, आज फिर मिलने लगे। जो दया तेरी हुई माँ, ओ ललित खिलने लगे। जो दया तेरी हुई माँ, ओ ललित खिलने लगे। जय माँ शारदे। बहुत ही बढ़िया सरस्वती वंदना और स्नेहलता जी का पुनः हार्दिक धन्यवाद। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अखंड जिसका है विधान, अखंड जिसका है विधान, कायम जिनका स्वाभिमान, बहुत सबसे अलग है उनके परिधान। स्वागत है आपका एकता जी ससम्मान। एकता जी आपको मैं नमस्ते करता हूं। एकता जी सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ जी। और अक्षर भारती समाचार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। एक छोटी सी लघु कथा लेकर आई हूँ जी। सुनिएगा। पापा गाड़ी इधर रोक दो, सिया ने अपने पापा से कहा। अरे पापा वेडिंग शॉप आ गई है। अच्छा तुम नीचे जाओ, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा कर आता हूँ। थोड़ी देर में ही पापा गाड़ी पार्किंग में लगाकर सिया के पास आ जाते। पापा मैं अपनी शादी की सारी सजावट इधर से ही करूंगी। यह बहुत ही फेमस दुकान है, आपको चारू याद है? पिछले साल उसने अपनी शादी पर सारी प्रिपरेशन यहीं से की थी। सिया यह तो बड़ी दुकान लग रही है। पापा ने दुकान की तरफ देखते हुए कहा, बहुत महंगी भी लग रही है। लगा ले बेटा अपने बाप को चूना। क्या पापा शादी रोज होती है क्या? प्लीज शर्मा जी, क्या आप अपनी कंजूसी छोड़ सकते हैं? दोनों हंसते हुए काउंटर पे जाते हैं। हेलो सर, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सिया तुम देख लो, तुम्हें जिस तरह की सजावट चाहिए इनको बता दो। अरे अरे आप कहाँ चल दिए? मेरे साथ खड़े होकर यहीं पर देखो। थोड़ी देर बाद दोनों फाइनल करके उस लड़के को बता देते हैं। पापा मुझे कोरियोग्राफर भी यहीं से बुक कराना है। ठीक है बेटा, करवा लो बेटा। अरे ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो, थोड़ी स्माइल तो करो। पापा हंस जाते हैं। मैम अगर कोरियोग्राफर से बात करनी है तो आप सीधे जाकर लेफ्ट हो जाइए, वहीं पर ऑफिस है और सर से बात कर लीजिए और एडवांस उनको ही दे दीजिए। दोनों ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। अरे पापा क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो? आप ठीक हो ना? सिया पापा को पकड़कर चेयर पे बिठा देती है। सर पानी लीजिए। पर आज पापा से पानी कहाँ ही पिया जा रहा था, क्योंकि आज तो उनके सामने उनका बेटा रवि खड़ा था, जिसको 15 साल पहले उन्होंने धक्के मारकर निकाल दिया था। उस बच्चे का मात्र इतना ही दोष था कि उसको लड़कियों की तरह सजना, संवरना, डांस करना अच्छा लगता था और यही बात समाज को पसंद नहीं आई थी। समाज को छोड़िए, उसके पिता को भी पसंद नहीं आई थी। पापा की इज्जत खराब हो रही थी। पापा कहाँ खो गए? सिया ने पिता को हिलाया। तुम रवि हो ना बेटा? वाह पापा, बड़ी जल्दी पहचान लिया आपने तो मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिले। यह तुम्हारी छुटकी है, पहचाना तुमने? हाँ पापा, इसको कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन पापा कुछ बातों को भूलना बहुत मुश्किल होता है। पापा मेरा क्या कसूर था, और किन्नर होना कोई पाप नहीं है, लेकिन आज इस समाज ने मुझे स्वीकार लिया है। फूल वाले के नाम से मेरी एक अपनी पहचान है। अब मुझे कोई गलत नज़र से नहीं देखता है। पापा आश्चर्यचकित होकर भैया को देख रहे थे। आज उनके पास भैया की किसी बात का जवाब नहीं था। ऐसे लग रहा था मानो फूलों में भी घाव रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते दिल से फना हो जाते हैं, कुछ रिश्ते कागज में फना हो जाते हैं।
जो कभी दरवाजे की दस्तक को न समझे, ऐसे रिश्ते पास होकर भी फना हो जाते हैं। बहुत ऐसे रिश्ते पास होकर भी फना हो जाते हैं। आपने जो मुद्दा उठाया है कि मतलब ऐसा है कि हमारे सामने होते तो हैं वो, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। तो बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपको ऐसा मुद्दा उठाने के लिए। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करता हूँ वो शिक्षिका है वो एक साहित्यकार, अपनी लेखनी से देती नया आकार, हर भाव को उकेरती संग शुद्धाचार। वो अर्चना है, उनका दिल से है आभार। अर्चना जी आप। सभी को मेरा प्रणाम और अक्षर भारती साहित्य समूह को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ। कल महाराणा प्रताप की जयंती थी तो उनकी एक गौरव गाथा मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जीता हूँ रण सम जीवन में, कायर मेरा स्वभाव नहीं। जीता हूँ रण सम जीवन में, कायर मेरा स्वभाव नहीं। चाटुकार बन जीतू रण है, ऐसा कोई भाव नहीं। भारत है सिंहों की भूमि, पौरुष हर युग ने दिखलाया। भारत है सिंहों की भूमि, पौरुष हर युग ने दिखलाया। राणा सांगा और बप्पा ने माटी पर मरना सिखलाया। बहुत राणा सांगा और बप्पा ने माटी पर मरना सिखलाया। करते थे रण में जागर जन, मृग छौने डर कर छिपते थे। करते थे रण में जागर जन, मृग छौने डर कर छिपते थे। सागर की निर्मल धारों में सैलाब उमड़ते दिखते थे। सागर की निर्मल धारों में सैलाब उमड़ते दिखते थे। इस वीर प्रसूता धरती का ऋण मुझको भी चुकाना है। इस वीर प्रसूता धरती का ऋण मुझको भी चुकाना है। जीना है गौरव बनकर या निज न्योछावर हो जाना। जीना है गौरव बनकर या निज न्योछावर हो जाना है। बहुत धन्यवाद। अब मैं आपने बहुत अच्छी रचना पढ़ी अभी हाल ही में उनके बारे में सब, और पूरा देश उनकी गाथा गा रहा है। और हमें लगता है कि जब तक ये धरती और चांद रहेगा तब तक उनकी गाथा हम गाते रहेंगे। तो अब मैं जिन्हें आमंत्रित करता हूँ, छंद मुक्त लघु कथा व्यक्त करें स्वव्यथा, धारावाहिक भी उनकी यथा। स्नेह है वो एक लता। स्नेह लता जी आपका स्वागत है। मैं अमर भारती मीडिया समूह के अक्षर भारतीय विभाग को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर सत्यम भास्कर जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपनी रचना पर आती हूँ। और मेरी रचना का शीर्षक है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति। स्वागत है नहीं ठीक आदत नशा मानिए, है नहीं ठीक आदत नशा मानिए। जिस इसको नहीं बस कज़ा मानिए, है नहीं ठीक आदत नशा मानिए। जिस इसको नहीं बस कज़ा मानिए। जब छिपाने लगे
सबसे कोई जब छिपाने लगे, बात सबसे कोई कर रहे आप भारी, खता मानिए वाह, जिस्त इसको नहीं बस कजा मानिए। वेरी घर मिटे जाने कितने इसी बात पर, घर मिटे जाने कितने इसी बात पर, और होता कलह मत मजा मानिए, जिस्त इसको नहीं बस कजा मानिए। कुछ पलों की लगे है, कुछ पलों की लगे है खुशी ये नशा, कुछ पलों की लगे है खुशी ये नशा, कुछ पलों की लगे है खुशी ये नशा। अब बिन बात की ये सजा मानिए, जिस्त इसको नहीं बस कजा मानिए। बहुत खूब। है अगर स्नेह की बात में दम जरा, है अगर स्नेह की, है अगर स्नेह की बात में दम जरा, छोड़ दीजिए रवायत बुरा मानिए, जिस्त इसको नहीं बस कजा मानिए। है नहीं ठीक आदत नशा मानिए, जिस्त इसको नहीं बस कजा मानिए, कजा मानिए। बहुत मेरी रचना में जिस्त का उर्दू शब्द लिया मैंने, जिस्त मतलब जिंदगी और कजा मौत। मौत। धन्यवाद। बहुत हिंदी उर्दू का सम्मिश्रण है। बहुत ही बढ़िया। वो ऋतु है, वो एक नारी, परिधान जिनका है साड़ी, मुस्कान ही है जिसकी दवा, मुस्कान ही है जिसकी दवा, आपके आने से हम हैं आभारी। ऋतु रस्तुगी जी। नमस्कार जी नमस्कार। अमर भारती मीडिया के अक्षर भारती साहित्य समूह को मेरा बहुत बहुत आभार। डॉक्टर भास्कर आपको भी बहुत बहुत आभार। मेरी कविता है मन की गुलशन। मन का मेरे मन का मन ही मन फिरता जाए, मेरे मन की वाणी को तेरा मन समझ ना पाए। मन में साया प्रेम का अपनी पकड़ बनाए, मन ही मन तुझको चाहूं जुबां से बताया ना जाए। तेरी सूरत जो मैं देखूं नैन मेरे शर्माए, तेरे सामने आते ही होश मेरे उड़ जाए। बहुत खूब। चेहरे की रंगत सुर्ख हुई और दिल मेरा घबराए, कह दो तुम ही साजन जो हमसे कहा न जाए। बात जिया की मन में रखे दिल भारी होता जाए, प्रेम की ऐसी विकट परिस्थिति कोई कैसे कोई सुलझाए। कैसे कोई सुलझाए। सहारा लेके साथ सखी के जब उनको बतलाए, उनका भी तो हाल वही था जो तुम सहते हैं। क्या बात बहुत खूब, बहुत आभार आपका। प्रेम तुम्हारा रघुराई है, अखियां दोनों भराई हैं। ये रचना लेकर आ रही हैं प्रिया श्री जी। प्रिया श्री जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी का बहुत आभार। अक्षर भारती मीडिया समूह का बहुत आभार, आप लोगों ने यहाँ बुलाया। अमर भारती समाचार समूह, अक्षर भारती मंच है उसका। जी। अमर भारती समाचार मीडिया समूह। हाँ।
और उसके अंतर्गत ही होने वाली अक्षर जो भारती। काव्य गोष्ठी है अक्षर भारती। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने मुझे बुलाया। एक छोटी सी कविता है जो जी। कि जिसका बिंब ये है, एक छोटी सी भूमिका में रखती हूँ कि माता सीता है वो अशोक वाटिका में है और वहाँ से वो राम जी को स्मरण कर रही हैं, उनको याद कर रही हैं। तो याद करते हुए क्या कहती हैं वो पंक्तियाँ आप लोगों के समक्ष में स्वागत है। सीता माँ कहती हैं कि प्रेम तुम्हारा रघुराई है, प्रेम तुम्हारा रंगाई है। प्रेम तुम्हारा रघुराई है, अखियाँ दोनों भर आई है। बहुत खूब। प्रेम तुम्हारा रघुराई है, अखियाँ दोनों भर आई हैं। तिनके ने कब किसे संभाला, तिनके ने कब किसे संभाला, उसमें भी तुम्हारी जाई है। बहुत खूब। प्रेम तुम्हारा रघुराई है। जबरदस्त। अगली पंक्तियाँ है कि धीरज धर धर हार गए जब, नीर से भीग गए दृगंचल। धीरज धर धर हार गए जब, नीर से भीग गए दृगंचल। रूठ गई आशा की कड़ियाँ, टूट गए सपनों के संग। क्या बात, बहुत खूब। अंगनाई में आज हृदय के, अंगनाई में आज हृदय के, क्यों दुख की बदरी छाई है, अखियाँ दोनों ओर भर आई है। प्रेम तुम्हारा रघुराई है, अखियाँ दोनों भर आई है। इसकी आगे की पंक्तियाँ मैं रखती हूँ। जो माता त्रिजटा है, जो कि माता सीता की सेवा में लगी हुई थी उस वक्त, वो जब देखती है माता सीता का प्रेम प्रभु राम के प्रति, तो वो खुद कहती हैं कि आप मतलब मैं आपकी सेविका बनूंगी, आप मुझे अपनी सेविका बना लीजिए और मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। तो वो क्या कहती हैं वो सुनते हैं। जी स्वागत। वैदेही तुम हो शिरोमणि, वैदेही तुम हो शिरोमणि, अश्रु तुम्हारे गंगा जल हैं। बेकल जितनी तुम रघुवर हित, बेकल जितनी तुम रघुवर हित, रघुवर भी उतने बेकल हैं। क्या संयोजन। धीर धरो हे जनक नंदिनी, धीर धरो हे जनक नंदिनी, ये नियति की निठुराई है, दीन दयाल रघुराई है। दो बंद इस कविता की ओर हैं और अंतिम बंद है। दशानन रावण जब माता सीता को प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि उस वनवासी के साथ जीवन नहीं है, तो माता सीता कैसे रखती हैं कि प्रभु राम से उनका क्या संबंध है और प्रभु राम उनके लिए क्या है, वो सुनिए। आर्य पुत्र तो धैर्य है मेरे, आर्य पुत्र तो धैर्य है मेरे, उनमें मेरे प्राण बसे हैं। अडिग हैं अपने पथ पर रघुवर, अडिग हैं अपने पथ पर रघुवर, अटल अचल पर्वत से तने। बहुत बढ़िया। जबरदस्त। इस संध्या का भान नहीं था, इस संध्या का भान नहीं था, अजब ये कैसी रुत आई है, अखियां दोनों भर आई है। अंतिम बंद है कि काल कापने वर्ण किया है, माँ सीता कह रही है हमसे, काल कापने वर्ण किया है, तुमने श्री का हरण किया है। श्री का वाह। काल का अपने वरण किया है, तुमने श्री का हरण किया है, अब भी अपनी भूल मान लो, अब भी अपनी भूल मान लो, वेदस ने पाप का शरण किया है। क्षमादान अब भी दे देंगे, क्षमादान अब भी दे देंगे, ऐसी उनकी प्रभुताई है, अखियां दोनों भर आई। बहुत बहुत जबरदस्त। आपके जोरदार तालियां होनी चाहिए। और खास करके जो आपका संयोजन है शब्द का बहुत ही उम्दा है। राम तुझ में भी है, राम मुझ में भी है, राम तुझ में भी है, राम मुझ में भी है, राम से फिर करता किनारा है क्यों, राम तेरे भी है, राम मेरे भी है, राम से फिर तेरा किनारा है क्यों। चलिए, तो ये एक चरण हमारा समाप्त हुआ। अब दूसरे चरण की शुरुआत मैं करता हूँ, क्योंकि अब लोग बोलते हैं कि मातृ दिवस अब आ रहा है, क्योंकि महीने के दूसरे इतवार को होता है, तो कल आ रहा है।
तो उस पर मेरी जो रचना है कि मैंने अपनी माता को देखकर जो लिखा है और वो तमाम माताओं को समर्पित है विश्व की। बोलिए। वैसे तो आज माँ का दिन है, वैसे तो आज माँ का दिन है, लेकिन माँ बिना कोई दिन है नहीं है। माँ एक जन्नत है, दुनिया की सबसे बड़ी मन्नत है। माँ की आंचल में जो सुकून है, विपरीत को भी कर देती अनुकूल है। माँ की फूंक सबसे बड़ी दवा है, दर्द पल में गायब हो ये कैसी हवा है। माँ के हाथ की रोटी का स्वाद 5 सितारा होटल को के खाने को देता मात। माँ ही सबसे अच्छी गुरु है, ये जीवन उनसे ही तो शुरू है। हाँ। माँ की ममता माँ का प्यार, हाँ। माँ की ममता माँ का प्यार, भास्कर की ये पंक्ति मातृ दिवस पर करो स्वीकार। अब मैं पुनः एकता जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी को धन्यवाद। आवाज थोड़ी कम आ रही जी 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 जी। जैसा कि अभी सर ने बड़ी अच्छी माँ के ऊपर एक कविता सुनाई, तो मैं भी कुछ माँ के ऊपर ही कहना चाहूँगी। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उसके बाद मैंने ये लिखी थी, तो वही सुनाती हूँ आपके सामने। माँ का आंचल, तुम्हें भूल जाऊं कभी नहीं होता माँ, तुमसे नाराज हो जाऊं कभी नहीं होता माँ। माना शिकवे शिकायत हो जाते हैं माँ, तुम्हारे उस दर्द से अनभिज्ञ भी हो जाते हैं माँ। माना बहुत दूरियां भी हो जाती हैं माँ, पर तुम्हारे दिल का एक कोना मेरा है माँ। तुम्हारे अक्स को समझ पाना माँ हर संतान के लिए मुमकिन नहीं माँ, लेकिन जब से बनी हूँ खुद एक माँ, तुम्हारे स्वरूप को समझने लगी हूँ माँ। हम सबको भोजन खिला के क्यों आखिर में अपना भोजन लेकर खाती थी माँ, अब जाकर उस एहसास को समझने लगी हूँ। वो बचपन में लाल परी की कहानी माँ, वो पापा की डांट से पल पल बचाती थी माँ। जब बाजार में गोलगप्पे खिलाती थी माँ, न जाने खुद क्यों नहीं खाती थी माँ। बहुत खूब बहाने बनाती थी माँ, मुझे नहीं भाते ऐसा कहती थी माँ। ऐसा करके कुछ पैसे बचा लेती थी माँ। आज वो बहाने समझ आ गए माँ, लेकिन एक बात कहूँ माँ, तुम्हारे जैसी नहीं बन पाई मैं माँ। इस जग की सबसे सुंदर मेरी माँ, तुम्हें बारंबार करती हूँ नमन मैं। बहुत बहुत बहुत। तेरा गोद लगता है चारों धाम, तेरा गोद लगता चारों धाम है। तू मेरी भोर, तू ही मेरी शाम है। पहला गुरु भी तू और भगवान है, तू ही पूजा तुझको बारंबार प्रणाम है। बहुत बढ़िया माँ के ऊपर। और मैं अब आगे अर्चना वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। अर्चना जी। पुनः मंच पर उपस्थित करने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय मंच का। और सभी ने मातृ दिवस है तो माता को सुना रहे हैं, तो मेरी 2 पंक्तियां हैं, मैं प्रस्तुत करती हूँ कि तुम करुणा हो, तुम जननी हो, तुम ही संजीवनी हो। तुम करुणा हो, तुम जननी हो, तुम ही संजीवनी हो। हे माता तुम विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। हे माता तुम विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। और अपनी अगली रचना जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है कुंती के मन की यात्रा। इसका शीर्षक है जी, नीरवता सन्नाटा फैला उस पर झंझावात। नीरवता सन्नाटा फैला उस पर झंझावात, मन इतना व्याकुल था जैसे मावस की हो रात। अंतकरण की गहराई में छिपी रही जो बात, सरशयासी मन में करती रहती है आघात। निरीह विचारों के सिंधु में कुंती गोते खाती, निरीह विचारों के सिंधु में कुंती गोते खाती। कभी सजल हो आती अखियां, कभी सहज हो जाती। तोड़ आई थी क्या सचमुच ही वो नेह के धागे,
तोड़ आई थी क्या सचमुच की वो नेह के धागे, विवश हो गई थी या फिर कहीं नियति के आगे। रह रह कर चलचित्र सभी आंखों के आगे आते, रह रह कर चलचित्र सभी आंखों के आगे आते, क्षण भंगुर इस जीवन में हम क्या कुछ ना सह जाते। उस दिन से ही मानो मन पर रखी कोई शिरा है, उस दिन से ही मानो मन पर रखी कोई शिरा है, प्रतिपल कचोटते इस जीवन से क्या उसको न्याय मिला है। बहुत बढ़िया। प्रतिपल कचोटते इस जीवन से क्या उसको न्याय मिला है। अभी सिंचित किया लहू से मन ने जिसको सींचा था, अभी सिंचित किया लहू से मन ने जिसको सींचा था, हाय विधाता के लेख ने उसे गोद से खींचा था। सिंधु में प्रवाहित कर क्या मौन हुई थी आहें, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी आहें कभी मौन हुई हो, कि सिंधु में प्रवाहित कर क्या मौन हुई थी आहें। क्षीर पिलाने को ममता का व्याकुल हो उठती थी बाहें, क्षीर पिलाने को ममता का व्याकुल हो उठती थी बाहें। बेकल मन का यहाँ किसी ने सुना कहाँ संवाद, बेकल मन का यहाँ किसी ने सुना कहाँ संवाद। नारी का जीवन तो सदा ही बना रहा अपवाद, नारी का जीवन तो सदा ही बना रहा अपवाद। निष्कासन के भय की पीड़ा बोलो कौन कहेंगे, कौन स्वीकार करेगा, आज भी कोई स्वीकार नहीं करता कि निष्कासन के भय की पीड़ा बोलो कौन कहेंगे। धर्म ध्वजा वाहक यूं कब तक मौन रहेंगे, धर्म ध्वजा वाहक यूं कब तक मौन रहेंगे। और स्वयं से ही छले हुए हम सब मिथ्या के आदि हैं, कोई सच सुनना पसंद नहीं करता कि स्वयं से ही छले हुए हम सब मिथ्या के आदि हैं। मनन करें थोड़ा सा तो हम सारे ही अपराधी हैं, मनन करें थोड़ा सा तो हम सारे ही अपराधी हैं। बहुत धन्यवाद मनोयोग से सुनने के लिए। मुझे कहीं ना कहीं इसमें रश्मि रथी की थोड़ी झलक लग रही थी, लेकिन मैंने उसको सुना नहीं है नहीं, मैं भी चल भी देखा है। और अगर कुंती और कर्ण के बीच अगर आप महाभारत में कुछ लेकर जाना चाहते हैं अपने जीवन में तो रश्मि रथी जरूर देखें, पढ़ें। अभी उनका नाट्य रूपांतरण बहुत जगह हो रहा है, दिनकर की जो बहुत ही मतलब प्रकांड रचना है। तो कुंती की सिस्कारियां अभी अभी मतलब आपने जो मतलब बोला तो मुझे भी कुछ लग गया लिखूं कि कुंती की सिस्कारियां कौन है लेता उनकी सुध, कुंती की सिस्कारियां कौन है लेता उनकी सुध। दुविधा लेकर जीती रही आप बीती को ही सहती रही। ये तो कुंती की दुविधा थी। अब मैं प्रियाश्री जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रियाश्री जी आए। सभी ने क्या कहते हैं, मतलब सभी ने माता के ऊपर कुछ पंक्तियाँ रखी हैं, मैं पिता के ऊपर कुछ पढ़ना चाहती हूँ। तो आप सुनिए कि पिता का जो संघर्ष होता है वो कैसा होता है। स्वागत है। पिता ने दुख की चादर ओढ़ी, चादर जिसमें कांच जड़े थे। पिता ने दुख की चादर ओढ़ी, चादर जिसमें कांच जड़े थे। पाँव से चप्पल निकाल ली थी और वो नंगे पैर खड़े। चुभे पिता के पाँव में कांटे, तुम रोए वो हंस पड़े थे। चुभे पिता के पाँव में कांटे, तुम रोए वो हंस पड़े थे। धाम पिताजी ने ली कलाई, राह में जब भटकाव बने थे। काल हुआ जब तुम पर हावी, काल हुआ जब तुम पर हावी। पिता काल के काल बने हैं, पिता ने तुमको आंखें बख्शी, पिता ने सारे स्वप्न जले। पिता के माथे की ये झुर्री आई तुमको जवान करके। पिता के माथे की ये झुर्री आई तुमको जवान करके। पिता ने तुम में रंग भरे सब, अपनी होली मशान करके। आखिरी की पंक्तियां कि स्वप्न पिता ने पाले कितने, स्वप्न पिता ने पाले कितने, कितने दंश सहे हैं तन पर। ज्ञात हमें ये कभी न होगा, पांव पिता की छाले कितने। वो दिन भर चलता है। आपने सुना होगा कि मेरे पिताजी या उसके पिताजी इतने काम करते हैं तो हमारा घर चलता है। वो दिन भर चलता है तभी तो हमारा पेट भरता है। काल को भी भाल दिखा दे, अभी इन्होंने काल की बात करी थी, काल को भी भाल दिखा दे, यूं ही नहीं कोई पिता बनता है।
क्या बात। अब ऋतु रस्तोगी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद पुनः आमंत्रण के लिए। जी जी, मैं ऐसा तो कुछ नहीं सुनाऊंगी माता पिता के ऊपर। कोई बात नहीं, जो आपने जो ये जी, ये थोड़ा आंखों के ऊपर है, तो सुनिएगा। विस्तृत विशाल दो लोचन विलोचन दरिया के किनारे। आहा, विस्तृत विशाल दो लोचन विलोचन दरिया के किनारे, तट पर बैठे कोई जल के वेग को निहारे, किनारों पर काजल की लकीरें। किनारों पर काजल की लकीरें, इन्हीं में कैद है रात समंदर के सारे। क्या बात है। कलकल की मोहक सुकूसी ध्वनि दूर बह चले झरने सारे, रात की चांदनी में चमकता जल में चांद बह रहा हो जैसे पकड़ कर किनारे। रात की चांदनी में चमकता जल में चांद बह रहा हो जैसे पकड़ कर किनारे, काजल की कश्ती में रखकर कागज की कश्ती में रखकर बहा दिए मैंने ख्वाब सारे सारे। टूटते तारों से मांग बैठे हैं मुरादें, खुद जो टूट गए क्या दे पाएंगे वो बेचारे। क्या बात है। नदियां बह चली निर्मोही खोजती रास्ते समंदर के सारे, मीठी से खारी हुई अब क्या नहीं मीठा मिला दो पानी में हमारे। ये भी अजीब विडंबना है, दोनों आके हमारे साथ रहती हैं लेकिन मिल नहीं पाती है। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ स्नेहलता जी, स्नेहलता पांडे जी, आपको आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक हास्य लघु कथा रखने जा रही हूँ। याद ला मेरी आंखें भी चार हुई। एक दिन कॉलेज में बैठे बैठे ज़ारा ने अपने फेसबुक कवर का फोटो अपडेट किया, कवर फोटो अपडेट किया और साथ में अपनी एक खूबसूरत फोटो भी लगा दी। और व्हाट्सएप स्टेटस पर भी यही स्टेटस लगा दिया, या अल्लाह मेरी आंखें भी चार हुई। थोड़ी देर बाद उसने अपना स्टेटस और प्रोफाइल चेक किया, अरे 1 लाइक कमेंट, एक से एक दिल फेक कमेंट। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी इस तस्वीर पर इतने कमेंट। खैर उसने अपना बैग उठाया और घर आ गई। घर पर उसकी मम्मी उसको अजीब नजरों से घूर रही थी। ज़ारा, अम्मी आज आपने आगे बिटिया नहीं बोला। रोज कॉलेज से आने के बाद उसकी अम्मी जरूर कहती थी आगे बिटिया, तो ज़ारा बोलती थी नहीं अम्मी मैं आई नहीं हूँ, अभी तो मैं रास्ते में हूँ। और दोनों एक साथ हंस पड़ती थी। अम्मी क्या कहती हैं, अब तो तू सयानी हो गई है, अपने रास्ते खुद बनाने चली है, वो भी बिना अपने अम्मी अब्बू से पूछे बिना। उनके स्वर में नाराजगी झलक रही थी। अरे अम्मी क्या कह रही हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा तो अब तूने कुछ किया भी नहीं, तो राधा आंटी क्या झूठ बोल रही थी? अम्मी क्या कह रही थी राधा आंटी? ज़ारा ने हैरानी से पूछा। अरे वही जो तू कर रही है वही कह रही थी। उन्होंने मुझे हमदर्दी में बता दिया, वरना मुझे ये बात तो कभी मालूम भी नहीं होती। ज़ारा, मम्मी पहेलियां न बुझाओ, साफ साफ लफ्जों में बताओ कि क्या कह रही थी राधा आंटी? अम्मी वो कह रही थी कि तेरी किसी से आंखें चार हो गई हैं। पता कौन है वो मुस्टंडा? ज़ारा, अम्मी मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है क्या कह रही हैं वो, और तुम क्या बोल रही हो? अम्मी कहती हैं, अरे क्या कहते हैं उसे जो तुम
लोग फोन पर लगाते हो, ज़्यादा फोन पर लगाते हो, मोबाइल फेसबुक पे लगाते हो ज़्यादा। अम्मी व्हाट्सएप पर लगाते हैं। हाँ वही तो, हाँ वही देखकर तो राधा आंटी कह रही थी कि तू आंखें चार कर रही है किसी के साथ। उन्होंने देखा है और पढ़ा भी है। अब ज़्यादा के समझ में आया अम्मी क्या कह रही हैं। कल वो अपना पावर का चश्मा बनवा कर ले आई थी और उसे लगाकर सेल्फी के कुछ पोज लिए थे। उसी को स्टेटस और प्रोफाइल पर लगाया था और टेक्स्ट था, या अल्लाह मेरी आंखें भी चार हो गई। उसने अम्मी के हाथ में चश्मा पकड़ाते हुए कहा, अम्मी ये रही मेरी दो और आंखें। ज़्यादा और अम्मी का हंसकर बुरा हाल हो रहा था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जानता हूँ जीतने में अड़ंगे पड़ेंगे। हाँ जानता हूँ। जानता हूँ जीतने में अड़ंगे पड़ेंगे। कुछ अपनों की आंखों में हम रह रह गड़ेंगे। पर हार हम यूं ही नहीं मानेंगे। पर हार हम यूं ही नहीं मानेंगे। 100 बार गिरे तो भी 100 बार आगे बढ़ेंगे। अब मैं पुनः तीसरा चरण उसमें आमंत्रित करता हूँ। एक उससे पहले मैं आ अच्छा जी प्लीज आप जी, अच्छा जी आपको स्वागत है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे अभिभावक, हमारे दोस्त, हमारे मित्र अच्छे जैन जी। बस ऐसे ही कुछ इतने पढ़े लिखे गुणी लोगों के बीच में कुछ कमियां ना आए वो तो संभव ही नहीं है। आज वैसे अक्षय तृतीया है और कहें तो मेरा नाम भी है। मैंने कुछ लाइनें नहीं कह सकता चुराई हैं, लिखी हैं। वो तो सप्त अंग हैं सप्त रंग हैं, सप्त अंग हैं सप्त रंग हैं, है जीवन का उल्लास। काव्य कला संस्कृति, काव्य कला संस्कृति, गीत है राग विराग। सप्त अंग हैं सप्त रंग हैं। संगीत में शायद 7 ही रस माने जाते हैं, उसके बाद विस्तार है। सप्त अंग हैं सप्त रंग हैं, है जीवन का उल्लास। इंद्रधनुष, काव्य कला संस्कृति, गीत है राग विराग। अस्सी मसी कृषि का ज्ञान बताकर। अस्सी का मतलब होता है शस्त्र, अस्त्र। मसी यानी सही, कृषि एग्रीकल्चर। अस्सी मसी कृषि का ज्ञान बताकर, यानी जिन्होंने ज्ञान दिया, जीवन किया साकार, ऐसे प्रजापति आदि प्रभु को वंदन है शरण। अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो भगवान आदिनाथ के इक्षुरस के आहार लेने के बाद से मनाया जाता है। तो जब वो एक बार राजा थे, एक प्रसंग है उससे संबंधित, जब वो अयोध्या के राजा होते थे तो उन्होंने सबको बताया था कृषि कैसे करनी है। तो किसान उनके पास समस्या लेके आए, भाई हमारे पास हम खेती करते हैं लेकिन हमारे पास बैल हैं जो कि फसल चर जाते हैं, उसके लिए उपाय क्या है जी। तो उन्होंने उपाय बताया। उपाय था कि बैलों के मुंह पर मूसिका बांध दिया जाए। तो कहते हैं कर्म किसी का साथ नहीं छोड़ते, पहले भी और बाद में। उसका परिणाम ये हुआ, उन्होंने सिर्फ राय दी क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी, प्रजापालक थे। उन्होंने बताया कि भाई बैलों को इस तरह से रोका जा सकता है। किसानों ने वो पद्धति अपनाई जिससे किसानों की फसल खराब होने से बची। और जब उन्होंने एक बार यानी कि जब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया तो उनको भी भोजन 13 महीने के पश्चात, कई बार जाने के बाद में 6 महीने के बाद तक उनको भोजन नहीं मिला, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि किसी साधु को आहार कैसे देते हैं। लोग जाते थे कि भाई हमारे पुराने राजा हैं, सामने उन्होंने थाली रख दी और छोड़ दिया। लेकिन दिगंबर साधु कैसे आहार लेते हैं किसी को पता नहीं था। तो अचानक लगभग 13 और 6 महीने के बाद जब हस्तिनापुर पहुंचे तो हस्तिनापुर के राजा को कुछ स्वप्न में याद आया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने दिगंबर मुनि को बुलाया और पहला आहार
इक्षु रस का दिया। इक्षु यानी ईख, गन्ने के रस का। इसलिए उस दिन से वो जो तिथि थी अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया कहलाई। और उनका जो परिवार, उन्होंने तो परिवार छोड़ दिया, बाद में जो चक्रवर्ती सम्राट, जो भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं, इनको भागवत में जड़ भरत भी कहा जाता है, उनके परिवार के लोग इक्ष्वाकु वंशी कहलाए। और उसी इक्ष्वाकु वंश में सगर, मानधाता, दिलीप, रघु और भगवान राम हुए। तो ये उनके लिए समर्पित था, भगवान आदिनाथ के लिए। बीच में जब कोरोना आया था तो कुछ मैंने जीवन बचाने वाले लोगों के ऊपर 4 लाइनें लिखी थी। जी बिल्कुल, समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ समझ जाएंगे। इनमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। कौन कौन है समझिए। हे संविधान के ध्वजवाहक, हे संविधान के ध्वजवाहक, हे ईश्वर के राजदूत, जब जब मानवता चीख पड़ी पर तुमने कभी न छोड़ा। ये बात अलग हो सकती है, ये बात अलग हो सकती है कि कभी तुम भी रोक न सके खुद को, भावों की नदियां सह न सकी तुम्हारे हृदय के अवसर। जब इतिहास लिखा जाएगा एक पृष्ठ स्वर्ण जड़ित होगा, कोई भी मोल चुका न सकेगा, क्योंकि सेवा होती है। क्या कोई ईश्वर को कुछ दे पाया है जो खुद जीवन देता है? ये तो कुछ अपने कुछ बनाई थी और कुछ चोरी का भी है। नारियों पर बहुत बोला है, डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे। तो नारियों के लिए कठिन बहुत है नारी होना, कठिन बहुत है नारी होना, हर युग में हर पल शीलवान संस्कारी होना। बहुत बढ़िया। मधु कैटभ का वध करने को चंडी सी अवतारी, सत्युग वाले राम राज में जनक सुता सुकुमारी, कठिन बहुत है नारी। देवराज की काम पिपासा, पत्थर की एक नारी, धर्मराज युधिष्ठिर हाथों भरी सभा में हारी, खिलजी जैसों से बचने को जौहर में अंगारी होना, कठिन बहुत है नारी। बहुत खूब। रिश्तों की तुरपाई खातर, रिश्तों की तुरपाई खातर मन में पीड़ा भारी होना, कठिन बहुत है नारी। बिटिया, बहना, भाभी, पत्नी, माँ की जिम्मेदारी, कठिन बहुत है। रूप धरे अनगिनत जीवन, रूप धरे अनगिनत जीवन में खट्टी मीठी कठिन। तो अब मैं समझता हूँ कि मुझे अपने शब्द पर भी विराम दे देना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं। फिर भी एक और है जो कह दिया, वो शब्द थे, जो नहीं कह सकी वो अनुभूति थी। और जो कहना है मगर कह नहीं सकती वो मर्यादा। जिंदगी का क्या, आकर नहाया और नहाकर चल गई। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से रिश्ते निभाना सीखें। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना ही पड़ता है। बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी हमेशा किसी की नहीं रहती। नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। थमती नहीं जिंदगी कभी
थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, मगर ये गुजरती नहीं। अब इन्होंने जिंदगी की बात जहाँ से खत्म करी, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि अक्सर होता है कि हम भाग दौड़ इधर उधर करते रहते हैं, तो मेरे मुताबिक से ज़िंदगी हमारी तो है ही, ये उधार की ज़िंदगी है। हमें मतलब ये किराए का मकान है, हम उस पर चुका रहे हैं, तो इसका मैंने शीर्षक ही रखा है उधार की ज़िंदगी। उधार की ज़िंदगी जीकर थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम चाहता हूँ। गुलाब बनकर भाग भाग कर थक गया हूँ, थोड़ा आराम चाहता हूँ। चैन की सांस ले नहीं पा रहा हूँ, एक नया आयाम चाहता हूँ। थोड़ा आराम चाहता हूँ। गम का घूंट पी नहीं पा रहा हूँ, एक नया आसमान चाहता हूँ। मेरा अस्तित्व खोता जा रहा है, मेरा अस्तित्व खोता जा रहा है, अपना नया नाम चाहता हूँ। मैं खुद को तलाशा जा रहा हूँ, अपना मुकाम चाहता हूँ। मेरी भी अपनी कहानी हो, मेरी भी अपनी कहानी हो, अपना नामो निशान चाहता हूँ। मेरी बात मेरी जुबानी हो, अपनी नई पहचान चाहता हूँ। बहुत दुनिया तो चलती ही रहेगी, दुनिया तो चलती ही रहेगी, लेकिन अपना एक मकान चाहता हूँ। बहुत परवाह कर ली सबकी, अपना स्वाभिमान चाहता हूँ। आखिरी है कि कब तलक भटकेगा भास्कर, कब तलक भटकेगा भास्कर, अब नहीं और थकान चाहता हूँ। मुक्त हो जाऊं इस बंधन से, बनना मैं। हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूँ विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।